हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटेरिया सीरीज का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तीसरे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। ये ऑप्शन जो है सहायक संधि के विशेषता में नहीं आते हैं, बाकी सब सहायक संधि की विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। प्रश्न है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत मिहिर। भारत मिहिर। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। इसका राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट समाचार पत्र का प्रकाशन मोतीलाल नेहरू के द्वारा संपादित या प्रकाशित किया गया था। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल। बाल हत्या प्रथा जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में सर्वाधिक थी। अगला प्रश्न है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से संबंधित है। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह एक बंद तंत्र को होता है। यह जो है पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, बाकी सब सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, हाँ होती है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, हाँ होता है। यह एक कार्यशील इकाई होता है, हाँ होता है। लेकिन ये जो है बंद तंत्र नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। इसका राइट आंसर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है एक प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जल चक्र। जल चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुनी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुनी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी। इसका राइट आंसर है वैशाली। वैशालू में जो है गौतम बुद्ध ने अपने संघ में भिक्षुनी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति दी थी। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मरुस्थलीय क्षेत्र में। भारत में जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। इस दिन क्या होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इस दिन जो है पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है सबसे न्यूनतम होती है और इस परिघटना को हम उपसौर की घटना कहते हैं। कौन सी भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती है। कौन सी भूकंप तरंगें जो है सबसे अधिक
विनाशकारी होती है? ये होती है एल तरंगे। एल तरंगे जो है सबसे अधिक विनाशकारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैगिनॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच अवस्थित है। बाकी ये सब जो है सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एंडीज। निम्न में से जो है हिमालय, रॉकी, आल्प्स और एंडीज में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज है। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? इसका राइट आंसर है 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबोधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें जो है 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। निम्न कथनों में से कौन गलत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। ये ऑप्शन जो है गलत है, बाकी सब सही है। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। दूसरा है, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। तीसरा है, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें जो है केवल 1 और 3 जो है सही है और 2 जो है गलत है। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? पहला है वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण में ये तीनों आते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? इसका राइट आंसर है एन के सिंह समिति। एन के सिंह समिति जो है एफआरबीएम अधिनियम से
संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। शीताध्यक्ष का संबंध था, शीताध्यक्ष का संबंध था यानी किस विभाग से था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूमि कर विभाग। भूमि कर विभाग से संबंधित था शीताध्यक्ष। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है? राजतरंगिणी में मिलता है। इसको जो है कल्हण के द्वारा रचित किया गया है। सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? इसका राइट आंसर है बलबन। सिजदा व पैबोस प्रथा का शुरुआत जो है बलबन ने किया था। उतवी कौन था? उतवी जो है एक इतिहासकार था। उतवी कौन था? उतवी एक इतिहासकार था। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर है सी, शेरशाह का मकबरा जो है दिल्ली में है। ये कथन असत्य है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में नहीं है, सासाराम में है। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्यद लिखी गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। अमुक्तमाल्यद जो है कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई ये रचना है। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में से सर्वाधिक समय तक बहलोल लोदी ने शासन किया। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन। प्रकाश संश्लेषण की प्राकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेना में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना में। हेलोफाइटस होता है, हेलोफाइटस जो है क्या होता है? वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं उसे हेलोफाइटस कहते हैं। हेलोफाइटस किसे कहते हैं? वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं उसे हेलोफाइटस कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है एलिसा। एलिसा टेस्ट जो है एड्स के रोगी के लिए किया जाता है। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, एलिसा टेस्ट जो है 1, 3 और 4। एलिसा कौन सा टेस्ट जो है एड्स के लिए किया जाता है? एड्स के लिए ये सब टेस्ट किया जाता है, पीसीआर, CD4 और एलिसा। ये तीनों टेस्ट हम एड्स के लिए करते हैं। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए बी। ए बी रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीलिया नहीं है। ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में जो है पीलिया नहीं है, बाकी ये सब है डिप्थीरिया, पार्टुसिस, टिटेनस।
अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर है द्वितीय गतिकी नियम से। न्यूटन के द्वितीय गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घटती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? इसका राइट आंसर है पोलोनियम। पोलोनियम का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, जिसकी संख्या 27 होती है। हाइड्रोजन के जलने से क्या बनता है? हाइड्रोजन को हम जलाएंगे तो जल बनेगा, यानी पानी बनेगा। ग्रेफीन क्या होता है? ग्रेफीन क्या होता है? ग्रेफीन जो है कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ग्रेफीन क्या होता है? ये कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 14 जून, कहीं कहीं 15 जून भी दिया जाता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए का 1 प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है गांधीनगर में, सही है। बी का 4 राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? ये है पणजी में। सी का 2 केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर में। और डी का भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? दिल्ली में। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? इसका राइट आंसर है वैष्णव धर्म से। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? वैष्णव धर्म से। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर है वेंकट रमन रामकृष्ण। वेंकट रमन रामकृष्ण जो है, ये ऐसे एकमात्र भारतीय था जिन्होंने रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। इस सेट का लास्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है? इसका राइट आंसर है बिहार। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो जो है बिहार की रहने वाली है।